नमस्कार दोस्तों। आज हम सबसे पहले इस अभ्यास का बेसिक जानेंगे, ठीक है, कि क्या है। उसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमें सबसे पहले वृत्त पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें वृत्त के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वृत्त होता क्या है हमारा, तो देखिए कि अगर कोई एक निश्चित बिंदु हो, क्या हो, एक निश्चित बिंदु हो और बिंदुओं का कुछ ऐसा समूह जो उससे बराबर दूरियों पे स्थित हो, यानी कि बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पे हो। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो सभी आपके ये बिंदु हैं, ठीक है, एक निश्चित बिंदु, तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे एक निश्चित बिंदु है और यहाँ पे ये सभी जो बिंदु है क्या है, कहीं ना कहीं एक समान दूरी पे स्थित है। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी आपकी x मीटर है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी आपकी कितनी होनी चाहिए, x मीटर होनी चाहिए। यानी कि यहाँ इस केंद्र से, इस निश्चित बिंदु से किसी भी बिंदु की आप दूरी लेंगे तो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, आपका वृत्त कहलाएगा। अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि एक दूसरा हमारा इस प्रकार से कोई आकृति बनी हुई है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आकृति बनी हुई है और उसके बाद इतना इस प्रकार से किया गया, उसके बाद इस प्रकार से आपका इस प्रकार से ऐसे कर दिया गया। आपसे पूछा गया क्या ये वृत्त है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी सेम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी सेम है, लेकिन क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम मिलेगी आपको, नहीं। देखिए कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रही है ना। तो अर्थात क्या यह जो चित्र आपका क्या वृत्त है, वृत्त नहीं है। वृत्त के लिए क्या होना चाहिए कि एक नियत बिंदु से क्या हो, उन बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित बिंदु से क्या हो, समान दूरी पे स्थित हो। तो ये वृत्त हो गया आपका। अब इस वृत्त में हमें क्या पढ़ना है, इस 4 टॉपिक पे आपको ये अभ्यास हल करना है। तो ये 4 टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए पॉइंट है कि आप प्रतिच्छेदी रेखा, आप प्रतिच्छेदी यानी कि जो प्रतिच्छेद ही ना करे, जो प्रतिच्छेद ही ना करे, किसको ना प्रतिच्छेद करे, वृत्त को आप पढ़ रहे हैं, जो वृत्त को प्रतिच्छेद ना करे, ठीक है। यानी कि आप कोई भी एक ऐसे रेखा खींच दो, ठीक है, देखिए ये आपने रेखा खींची, क्या ये वृत्त को कहीं पे भी टच कर रहा है, छू के जा रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो वही ये हो गया अप्रतिच्छेदी रेखा। कोई भी इस प्रकार से आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो गई, ये भी आपकी अप्रतिच्छेदी रेखा है। दूसरा है आपका स्पर्श रेखा। स्पर्श का मतलब होता है छूना, जो सिर्फ छू के जाए, छू के जाए। और ये देखिए, तो स्पर्श रेखा जो होगी आपकी, ये सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु से होके जाती है वृत्त पे, ठीक है। तो जैसे देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हमने खींच दिया, तो देखिए ये रेखा जो जा रही है ये वृत्त के कितने बिंदुओं से जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु से होके जाएगी। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसकी क्वालिटी कुछ और भी होती है कि ये स्पर्श रेखा जो होती है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा जो हमारी है, आप इस वृत्त के हर बिंदु पे खींच सकते हो, ठीक है। तो जब इस वृत्त में बिंदुओं की संख्या क्या निश्चित है, कितने आप क्या आप बता सकते हो इस पे कितने बिंदु हैं, नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप ये भी नहीं बता सकते हो कि इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि आप स्पर्श रेखा खींचने के लिए सिर्फ एक बिंदु की आवश्यकता है और आप प्रत्येक बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है छेदक रेखा। तो छेदक रेखा किसे कहते हैं, देखिए ऐसी रेखा, ठीक है, जो वृत्त को आर पार विभाजित कर दे, ठीक है। यानी कि आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हो कि जो वृत्त के 2 बिंदुओं से होकर जाए। तो देखिए एक बिंदु है आपका और ये दूसरा बिंदु है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रतिच्छेदी रेखा। ऐसे कोई और भी आप खींच सकते हो। चलिए यहाँ पे आपने खींच दिया, ये क्या है, आपका प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पे खींच दिया गया इस प्रकार से, ये क्या है, ये देखिए कितने बिंदुओं से होके जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु से होके जा रहा है। तो क्या ये भी छेदक रेखा है, नहीं। ये जब सिर्फ एक बिंदु से जाएगी तो कौन सी रेखा होगी, आपकी स्पर्श रेखा होगी। तो ये तीनों आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आता है चौथा हमारा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या है, तो आपको मालूम है कहीं ना कहीं स्पर्श बिंदु इस स्पर्श रेखा से संबंधित होगा, ठीक है। स्पर्श का मतलब आपको बताया गया छूना। तो स्पर्श बिंदु यानी कि स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पे स्पर्श करता है, ठीक है, जिस बिंदु पे स्पर्श करता है वही आपका स्पर्श बिंदु कहलाता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु क्या है इसका, ये चलिए मान लेते हैं नाम क्या है, ए। दूसरी रेखा का, ये जो स्पर्श रेखा, इसका स्पर्श बिंदु क्या है आपका, बी। इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इससे संबंधित कुछ और भी जानते हैं। अब ये आता है आपका
कि स्पर्श रेखा जो होती है और त्रिज्या, ये दोनों एक दूसरे पे परस्पर लंब होते हैं। यहाँ पे मैंने इसका फिगर ड्रा किया हुआ है। ये आपकी स्पर्श रेखा है, मान लेते हैं ये यम बिंदु पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है इस वृत्त को, ठीक है। यहाँ पे यम नाम दिया और चलिए केंद्र का नाम दे दिया गया ओ यम, ठीक है। तो ये क्या होगा, चलिए इस रेखा का नाम दिया गया, हाँ तो दोस्तों इस रेखा का नाम ए और बी दे दिया, ठीक है। तो ये इस केंद्र, ये आपका ओ है, ठीक है। स्पर्श बिंदु क्या है, यम है। तो ये ओ यम आप कह सकते हो इस ए बी पे लंब है, ठीक है। क्यों, चलिए ये भी आपको हल करके दिखा रहा हूँ। तो आपको मालूम है कि आप मान लो कोई भी ऐसे एक रेखा खींचते हो, ठीक है। सपोज दैट आप ऐसे कोई भी ऐसे करना, ठीक है। चलिए एक खींचा यहाँ पे भी खींच दिया गया। चलिए यहाँ पे नाम दे दिया मैंने सी, यहाँ पे नाम दे दिया डी। अब आप ओ डी और ओ एम की तुलना करिए, कौन छोटा है, सबसे छोटा आपका ओ एम है। ओ एम और ओ सी की आप तुलना करिए, इन दोनों में कौन छोटा है, ओ एम छोटा है। अर्थात आपका यहाँ पे ओ एम क्या है, ओ एम ही आपका लंब है। क्यों, क्योंकि आप कोई भी ऐसे ही आप एक लाइन ड्रा करो, ठीक है, कोई भी एक लाइन आप ड्रा करो, आपको क्या करना, इस केंद्र से इस रेखा की अगर निकटतम दूरी ज्ञात करनी है, तो निकटतम दूरी कौन सी होती है, लंब की ही दूरी क्या होती है, सबसे निकटतम होती है, ठीक है। सबसे छोटी दूरी लंब की ही होती है। इसीलिए यहाँ पे ओ एम सबसे छोटा था। तो बताया गया है आपको यहाँ पे कि ओ एम क्या है, ओ एम आपका लंब है, किस पे लंब है, ए बी पे लंब है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब प्रश्नों को हल करते हैं हम। तो आपके अभ्यास 10.1 में पहला प्रश्न था कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। आपको क्या बताया गया कि आपकी वृत्त पे जितने बिंदु हैं, हर बिंदु पे आप एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो देखिए बहुत सारी बिंदु होते तो आप बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 स्पर्श रेखाएं खींची हैं, आप चाहो तो और भी खींच सकते हो, ठीक है। ऐसे दिया हुआ, चलिए मान लेते हैं ऐसे भी आप खींच सकते हो। तो आपकी क्या आप गिन सकते हो कितनी खींच सकते हो, नहीं गिन सकते हो। तो यानी आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, आप लिखोगे यहाँ पे अनगिनत होती हैं, ठीक है, अनगिनत। चलिए अब दूसरा पॉइंट आपका है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो देखिए स्पर्श रेखा कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पे। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, एक बिंदु पे। दूसरा प्रश्न है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, तो जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर उसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं उसको। तीसरा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया, एक वृत्त खींचा, 2 समांतर रेखाएं खींची हैं, ठीक है। अगर आप सोचो कि क्या मैं और भी खींच सकता हूँ, तो चलिए अगर मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, क्या संभावना हो सकता है कि आप सोचो कि यहाँ के समांतर मैं इस प्रकार से खींच दूँ, लेकिन ये तो आपने खींचा, समांतर इसके हो सकती है, लेकिन क्या ये भी स्पर्श रेखा है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये 2 बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है ना ये आपकी, तो यानी ये तो गलत हो गया आपका, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि मैं स्पर्श खींचूं, चलिए यहाँ से मैंने क्या किया, स्पर्श खींचने की कोशिश की, लेकिन क्या ये और ये रेखा दोनों स्पर्श तो हुई, लेकिन क्या ये दोनों समांतर हैं, नहीं समांतर है। यानी इन सभी से निष्कर्ष क्या निकलता है आपका, एक वृत्त की केवल और केवल आप सिर्फ और सिर्फ 2 समांतर रेखाएं खींच सकते हो, 2। चौथा प्रश्न आपका है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा। तो देखिए ये वृत्त है आपका और ये क्या है, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में हो, यानी रेखा पे भी हो और आपके इस वृत्त पे हो। तो एन ही ऐसा बिंदु है जो इस वृत्त पे है और इस रेखा पे है। ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे बी ऐसा बिंदु जो वृत्त पे है और इस स्पर्श रेखा पे है। तो ठीक है, तो वही कह रहा है कि उभयनिष्ठ बिंदु को आप क्या कहोगे, उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो दोस्तों अब इसका हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका फिगर नहीं दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यानी क्या है आपका एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, वृत्त है। तो चलिए मान लेते हैं ये हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है। और कह रहा है कि वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त पर क्या है, कोई बिंदु P स्थित है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु P स्थित है और कह रहा है
कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी यहाँ से आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है और नाम क्या होगा इस स्पर्श रेखा का, PQ। तो देखिए P से Q स्पर्श रेखा भी है, PQ हो गया आपका। अब कह रहा है केंद्र O से, यानी यहाँ पे इस वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र का नाम क्या है, O, ठीक है। तो अगर आप O से P को मिलाते हैं तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे आपने 5 सेंटीमीटर लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी O से एक रेखा जा रही है यहाँ पे आपकी, और कहाँ पे मिल रही है, Q पे मिल रही है, ठीक है। O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे OQ आपका जो कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। पूछा क्या गया है आपका, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यही फिगर मैंने यहाँ पे स्पष्ट बनाया है, ये देखिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। देखिए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा PQ और OQ की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी प्रश्न में आपका दिया होता है इसको सबसे पहले हम नोट करेंगे, ठीक है, कि क्या दिया हुआ है। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारा दिया है, ठीक है, त्रिज्या 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 यहाँ पे क्या है, OP आपका है। तो OP बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और OQ बराबर कितना दिया हुआ है आपका, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। OQ बराबर आपका 12 सेंटीमीटर है। ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है आपको, कि PQ की लंबाई, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप OPQ 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। तो 3 भुजाओं से घिरी है तो क्या है, त्रिभुज हो गया आपका। अब ये आपको देखना है कि ये त्रिभुज कैसा है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये जो त्रिज्या है आपका OP, क्योंकि आपको मालूम है केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। PQ क्या है, स्पर्श रेखा है। और इसके पहले वाले प्रमेय में आपने पढ़ा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब होते हैं। लंब जब होते हैं तो कितने अंश का कोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं। यानी कि यह त्रिभुज जो आपका कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नाम क्या है, OPQ। तो हमने यहाँ पे लिख लिया OPQ में। समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो। तो चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे क्या है, OQ। तो चलिए हमने लिख लिया यहाँ पे OQ का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, PQ। तो चलिए PQ का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, OP। तो आपने यहाँ पे कर लिया OP का स्क्वायर, PQ ज्ञात करना है। तो चलिए PQ रहने देते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो PQ का स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल जाएगा, OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा आपको, OQ कितना है आपका, देखिए 12 है। तो चलिए 12 का स्क्वायर किया माइनस OP कितना है, 5। तो चलिए आपने यहाँ पे क्या कर लिया, 5 का स्क्वायर कर लिया। तो अब देखिए PQ स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो PQ स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल गया, 14 में से 5 गया 9, और 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा दोस्तों। तो आपका क्या हुआ, 119 आया यहाँ पे, आपने घटाया। तो अब देखिए वर्ग है यहाँ पे, PQ का वर्ग स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि जब वर्ग को आप पक्षांतर करते हो तो क्या होता है, वर्गमूल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे PQ बराबर क्या मिल जाएगा आपका, करड़ी में 119 सेंटीमीटर में था आपका, तो ये हो गया सेंटीमीटर। अतः इस PQ की लंबाई आपको कितनी मिल गई, करड़ी में 119 सेंटीमीटर मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम चौथा प्रश्न हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो
तो चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है आपका कि एक वृत्त खींचिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक वृत्त खींच लिया है। फिर कहा हुआ है एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक वृत्त दिया हुआ है और आपका इसके बाहर कहीं पे भी चलिए एक क्या कर लेते हैं, हम रेखा खींच लेते हैं कोई भी। तो चलिए एक रेखा यहाँ पे हमने खींच ली इस प्रकार से, ठीक है। कोई भी रेखा आपको खींचनी किसी भी माप की, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कहाँ पे खींचना है, कितने माप का खींचना है। तो चलिए एक रेखा हमने यहाँ पे खींच लिया। तो अब क्या करना होगा, चलिए केंद्र है आपका, चलिए इस रेखा का नाम दे देते हैं, चलिए ए, और यहाँ पे नाम दे दिया हमने बी। अब क्या करेंगे, आप प्रकार लेंगे और केंद्र को भी नाम दे देते हैं, चलिए यहाँ पे नाम दे दिया गया ओ। अब क्या करना है, प्रकार को इस केंद्र पे रखना है, ठीक है, और यहाँ से शीर्ष लंब डालना है, ठीक है दोस्तों। क्या करना है, शीर्ष लंब डालना है। तो चलिए शीर्ष लंब डालते हैं यहाँ से हम, चलिए तो ये शीर्ष लंब डालते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम कि ये जो हमें बिंदु मिले हैं, ठीक है, इन बिंदुओं से हम इनको क्या करेंगे, अर्धक करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, अर्धक करेंगे। तो चलिए अर्धक करते हैं हम इनको। केंद्र माना और इस चाप का आधे से अधिक की दूरी ली हमने, यहाँ पे ऊपर की तरफ चाप लगाया। अब दूरी को ना घटाना ना बढ़ाना, देखिए वही दूरी आपकी है। ये जो दूसरा बिंदु आपको मिला था, ठीक है, इस रेखा पे और चाप के द्वारा यहाँ पे हमने इसको केंद्र माना और ऊपर की तरफ चाप लगाया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये जहाँ से ये बिंदु मिल रहा है, इस बिंदु से इस केंद्र को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो चलिए इस बिंदु को मिलाते हैं हम, ठीक है। चलिए इस बिंदु को मिला दिया हमने। चलिए अब जहाँ पे ये बिंदु हमारा ए बी को प्रतिच्छेद कर रहा है, अब क्या करेंगे, चलिए इसका हम क्या करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसका नाम दे दिया पी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, पी नाम दे दिया। अब इसी के समांतर आपको एक स्पर्श खींचना रेखा, स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींचना है। तो आप देखो कैसे करोगे, तो आपको मालूम है समांतर रेखाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। आपने यहाँ से शीर्षलंब खींचा है तो कहीं ना कहीं इनकी इसका ये कोण कितना होगा, 90 अंश का होगा। तो आप स्पर्श रेखा खींचना है अगर आपको, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचोगे, ठीक है। फिर इस पे कहीं पे भी आप 90 अंश की कोण बनाती हुई एक आप रेखा खींच सकते हो, या दूसरी विधि आपको मैं बता रहा हूँ सेट स्क्वायर की सहायता से, ठीक है। आप दो स्केल की सहायता से भी आप कर सकते हो यदि आपको खींचना है। देखिए करना क्या है, इस रेखा पे आपको ये अपना स्केल लगाना इस प्रकार से, ठीक है, बिल्कुल जैसे आपने लाइन खींचा था इस प्रकार से आपने लगाया। और दूसरे को क्या करना, इसके ऐसे सतह पर रख लीजिए कि ये आपका इधर उधर ना हो पाए, ठीक है। अब चलिए इसको आपको ये वाला वही जगह रहेगा आपका, ठीक है, चेंज नहीं करना जगह आपको। अब क्या करना है, देखिए दोस्तों इसी प्रकार से इसी क्रम में इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बिंदु आपका मिला था, अब क्या करेंगे, इसको चलिए हटा दिया हमने। अब यहाँ पे आपने स्पर्श रेखा खींचा, क्योंकि मालूम है आपको स्पर्श रेखा एक बिंदु पे जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी इसको नहीं हटाइएगा, फिर इसको दोबारा आपको यहाँ पे सेट करना है इसी क्रम में, ठीक है। इसी क्रम में देखिए यहाँ पे लगा हुआ ना आपका, फिर इसको नीचे लाएंगे और आपकी छेदक रेखा है तो इस केंद्र से लेके इस स्पर्श रेखा के बीच कहीं पे भी, ठीक है, आप मान लेंगे क्योंकि दूरी तो कुछ कहीं नहीं रही, इतनी दूरी पे उतनी दूरी पे कहीं पे भी आप क्या करोगे, इस स्केल को इस प्रकार से सेट करोगे और यहाँ से आप समांतर रेखा खींच दोगे, ठीक है। तो ये आपकी रेखा कैसी है, स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा है, और ये क्या है, आपकी छेदक रेखा है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये एक बिंदु पे स्पर्श कर रहा है और ये क्या कर रहा है, वृत्त की दो बिंदुओं से होके